चलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और इसमें हम लोग आज जो है बट्टे की दर निकालना सीखेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? बट्टे की दर निकालना। ठीक है, तो बट्टे की दर निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? दो चीजें आवश्यकता पड़ती है। एक तो होता है अंकित मूल्य, जिसे बोलते हैं मार्क प्राइस, और एक क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बट्टा होता क्या है? मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, मतलब छूट जी आती है, उसी छूट को बोला था बट्टा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा समझेंगे इस चीज को। मान लीजिए आपने कोई राशि लेके आई, तो वो आपके लिए कौन सा मूल्य हो जाएगा? क्रय मूल्य होगा। मान लीजिए कोई राशि या कोई भी वस्तु आपने खरीदी, तो आपके लिए कौन सा मूल्य होगा? क्रय मूल्य होगा। मान लीजिए कोई वस्तु आपने लाई 200 रुपए में खरीद लेकर, ठीक है, 200 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लेके आते हैं, तो ये आपके लिए कौन सा मूल्य होगा? सीपी अर्थात क्रय मूल्य। अब इसको आपको बेचना है, तो इस पर कुछ न कुछ आप लाभ परसेंटेज रखेंगे रखेंगे। तो मान लीजिए आपने इसका है ना 50% लाभ रखा, या 20% लाभ रखा है, 30% मैं मानता हूं चलेगा। आपने किसी से बता नहीं, इस पे जो मार्क प्राइस रखा, मार्क प्राइस मतलब उस पे अंकित मूल्य, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, आपने इसका अंकित मूल्य 400 कर दिया। कितना कर दिया? 400 कर दिया। ठीक है, मेरी बात सुनिए, 400 कर दिया। लेकिन जब आप किसी को छूट देते हैं, तो छूट किस पर देंगे? इस मूल्य पर कि इस मूल्य पर? अंकित मूल्य पर। मतलब जब भी हम छूट देंगे, वो छूट किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर दी जाएगी। तो मान लीजिए आपने कहा कि ये तो आपके जानकारी में रहेगी और किसी को पता नहीं रहेगा। जो वस्तु इस पर लिखा रहेगा 400 रुपया, आप कहेंगे आइए भैया इसे 300 में लेके जाइए। कितना रहेगा? तो 300 में ये जो बेचेंगे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये 300 में आप चीज को बेच दिए, 300 बेच दिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना परसेंटेज छूट दिया? ये आपसे कोई मतलब नहीं। आपने छूट दिया है 400 की वस्तु दी कितने में आपने? 400 की वस्तु दी कितने में आपने? 300 में। आखिर आपने कितना पैसा छोड़ दिया उसे? 100 रुपया छोड़ दिया। 100 रुपया छोड़ दिया। ये 100 रुपया आप किस पर छोड़े हैं? 400 पर छोड़े ना। 400 पे छोड़े, 100 रुपया छोड़े, यही आपका जो हो जाएगा ये फ्रैक्शन हुआ। 100 रुपया आपने छोड़ दिया 400, तभी तो 300 को दिया आपने। बस इसी को परसेंटेज बदल देंगे, 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बस ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, 4 से काट देंगे 100 को, कितना आ गया? 25%। इसका मतलब आपने छूट कितना दिया? 25%। तो आप निकाल देख लीजिए, 400 का 25% निकालेंगे, 400 का 25%, 25%, प्रतिशत मतलब बटा 100, डबल जीरो कैंसिल, 2500 का 100 रुपया छोड़ दिया, तो 100 रुपया माइनस करेंगे तभी तो आपका 300 रुपया आएगा। तो आखिर ये छूट की दर आया कैसे? बट्टे की दर आया कैसे? ये क्या है? 100 रुपया क्या था? छूट था। 100 रुपया क्या था? छूट था या बट्टा था? क्या है? बट्टा ये भैया ना। यहाँ ये बर लिखेंगे, बट्टा दर या छूट की दर। बट्टे की दर चाहे छूट की दर, ठीक बेटा, बट्टे की दर, बट्टे की दर, सॉरी लिख रहे हैं दीजिए, चलेगा, इधर थोड़ा लिखें, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि उधर दिखेगा नहीं। बट्टे की दर चाहे छूट की दर, बट्टे की दर बराबर, ये क्या है? छूट है या बट्टा है? तो लिखेंगे बट्टा। क्या लिखेंगे? बट्टा। गुणे क्या है? 100, बटा नीचे क्या है? अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। ये क्या निकल के आया आपका? बट्टे की दर या छूट की दर। कैसे निकालेंगे? बट्टा गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा आपका? अंकित मूल्य हो जाएगा। मेरे समझ गए? अगर आपको, ठीक है, अंकित मूल्य निकालना, अंकित मूल्य कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस में बट्टा क्या कर दीजिए, जोड़ेंगे तभी ना। ठीक है, अगर आपको बट्टा निकालना हो तब चलेगा।
कि कितना बट्टा दिया आपने, तो जितना का उसमें मार्क प्राइस था कितना बेच दिया घटा दे, है ना। तो बट्टा बराबर क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य माइनस क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य माइनस क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। जी आपका क्या निकलेगा, आपका बट्टा निकलेगा। ठीक है, एक बार दोनों फॉर्मूले को लिख लीजिए और हम इसी पर आज जो बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसको रेस्ट करते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। बट्टे की जगह बट्टा गुणे 100 बटा अंकित मूल्य याद रखिएगा। ठीक है, या कहीं साइड में लिख लीजिए आप लोग। चलेगा, आपको पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है। अंकित मूल्य कितना बेटा, 162 रुपया है। आगे चलते हैं, और विक्रय मूल्य 135 रुपया है। बट्टे की दर क्या है, देखिएगा अंकित मूल्य कितना दिया बेटा, कितना दिया गया, अंकित मूल्य कितना दिया गया, 162 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना बेचा गया बेटा आपका, विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 135 रुपया। मतलब जो वस्तु थी उस पर वस्तु पर लिखा था दाम 162 रुपया, लेकिन दुकानदार उसको कुछ पैसा कम करके बेच देता कितने में, 135 रुपया में। आपसे पूछ रहा है बट्टे की दर क्या थी, पूछा बेटा बट्टे की दर क्या थी। तो बट्टे की दर निकालने के लिए आपको बट्टा चाहिए। बट्टा निकलता कैसे, जब अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य क्या करते हैं। तो कितना बट्टा दिया गया है, 12 में 5 जाएगा 7, यहां बचे कितना बेटा का 5, 5 3 जाएगा 2, सही है। 27 रुपए बट्टा दिया गया। निकालेंगे बट्टा, बट्टे की दर, बट्टे की दर। तो बट्टे की दर क्या होगा, बट्टा गुणा 100 बटा अंकित मूल्य। बट्टा कितना दिया गया, 27 बट्टा गुणा 100 बट्टा क्या रहेगा आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 162। 162 किससे कटे बेटा आपका, 3 से कटने वाला, 3 से काटिए, 27 कितना और कटेगा आपका 6 बार है, 27 से कम 27, 27 छक्का 162, 6 में काट दीजिए। ऊपर 100 है, नीचे आपका 6 है, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे 6 को 3 आएगा। ये परसेंटेज हो गया है, परसेंटेज। 3 से भागेंगे 50 में लगभग 16 बार जाएगा, 16 3 48 होता है। तो 16 3 48 बचेगा 80, 2 पर कर दे, नीचे क्या देंगे 3, 16 सही 2 बटा 3% क्या होगा, बट्टा हो जाएगा। ठीक है, बट्टे की दर, सॉरी बट्टे की क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। समझ में मेरी बात आप लोग, चलिए नोट करिए, चलिए आगे चला जाए। ठीक है, इसी वजह से आगे चलते हैं। आपको बट्टे की दर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बट्टा चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यापारी अपने सामान पर, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब कि कोई जितने में खरीदा है उससे 20% वो अंकित अधिक ज्यादा करता है, तथा इस पर कुछ बट्टा देकर, बट्टा नहीं दिया है, कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ पर सामान बेच देता है। बट्टे की दर बताना है। कोई व्यापारी हमें नहीं पता, मान लीजिए व्यापारी ने उसे खरीदा कितने रुपए में, 100 रुपए में, बेटा 100 रुपए में बट्टा वस्तु खरीदी गई थी, और उस पर जो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो ये आपका क्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, 20% अधिक अंकित करता है, कितना बचेगा 120 रुपए लिखा उस पर, इसका मतलब है ना वो जो आदमी उस पर 120 रुपए लिख दिया, इस पर कुछ राशि की छूट देता है। अब हमें नहीं पता कितनी राशि छूट दिया है, यहाँ पे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, कुछ राशि की छूट मतलब कुछ परसेंटेज की छूट देता है
देकर 8% लाभ पर बेचता है, मतलब उसे टोटल लाभ हुआ कितना, मतलब टोटल लाभ 8% का हुआ है। तो 100 रुपये खरीदा गया था, 8% लाभ होगा तो वस्तु बिकी कितने में, 108 में। मेरी बात नहीं सुने भाई, उसे 8% लाभ कमाना है, तो लाभ हम जब भी लाभ की गणना करते हैं हम अंकित मूल्य सॉरी हम लाभ की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर। कितने खरीदा, हमें लाभ कितना का हुआ, इसका मतलब 100 की चीज पे हमें 8 का लाभ होगा तो बेचेगा 108 में। इसका मतलब कि 120 की चीज उस पे लिखा था, अंकित मूल्य 120 पे था, वो बिकी कितने में, 108 में। कितने का छूट दिया गया, 12 रुपए का छूट दिया गया, कितने पर, छूट मतलब बट्टे की दर। बट्टे की दर कैसे निकालते हैं, बट्टा गुणे 100, बट्टे गुणे 100। नीचे क्या होता है, अंकित मूल्य कितना है, 120। बस ये 12 से 12 जाएगा, ये 0 0 जाएगा, क्या हो जाएगा 10% जो बट्टे की दर थी। मेरी बातें सुनाई, कोई समस्या तो नहीं है, चलेगा। चला जाके आया नहीं आया, चलेगा आगे चलते हम लोग, ठीक है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2000 रुपए, 2000 रुपए पर, ठीक है, 20% छूट और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूट में अंतर है, यह पूछा होगा कितना, ठीक। मतलब एक बार आप 20% छूट दे दीजिए और एक बार उसी 20 को दो भाग में दीजिए, 10% और फिर 10%, दोनों में अंतर क्या होगा। तो पता है एक बार में 20% छूट देना है तो 20% छूट मिलेगा। पहला छूट आपको देना 20% का, वो तो दे देंगे आप, लेकिन दूसरा छूट देना है वो 10% करके दो बार में देना है, तो दोनों में अंतर क्या होगा। तो दूसरा छूट आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, D1 प्लस D2 माइनस D1, D2 बटा क्या रहेगा 100। तो ये दूसरा जो छूट है वो 10 का दो बार में दिया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, तो D का मतलब कितना रहेगा 10 ना, फिर 10 माइनस 10 गुणे 10, नीचे 100 हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो बेटा, 10 10 20, 20 में से ये पूरा करके एक आएगा, 10 10 20, 20 में से कम कितना आएगा 19। मतलब अगर एक बार देंगे तो एक बार 20%, अगर दो बार देंगे मतलब 10 10 करके तो उसे 19%। दोनों के बीच कितना परसेंटेज का गैप है, 1% का गैप है, नेक्स्ट में। तो जो दोनों में अंतर आएगा वो 1% आएगा, किसका 1% निकालेंगे, 2000 का 1% निकालेंगे बेटा ना, 2000 का 1%, 1% मतलब 1/100, ये डबल जीरो कैंसिल, क्या रहेगा 20 रुपया। मतलब दोनों छूटों में कितना रुपया अंतर पड़ जाएगा, 20 रुपये का अंतर पड़ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो जी आगे हो गया, चलेगा इसको रेस्ट करके आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद 1680 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य दीजिए। देखिएगा मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, आपको दिया गया बेटा सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो इसके पीछे कहानी हमें नहीं बात कर रहा है, तो इसी पे छूट दे क्योंकि आगे सेलिंग प्राइस दिया गया, हमें यहीं पे आना है। ये अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, 100% रहा होगा, मेरी बात सुन रहे हैं। तो पहले छूट कितना दिया गया 20% छूट दिया गया, फिर कितना परसेंट छूट दिया गया, एक बार छूट दिया गया 20%, एक बार छूट दिया बेटा आपका 16%। तो हम टोटल छूट दिया कितना गया पहले निकालते हैं, इसके दो तरीके, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, ये आपका पहला तरीका है, ठीक है। तो हम जो डिस्काउंट निकालेंगे तो D1 प्लस D2 इन दोनों जोड़े 20 और 16 कितना रहेगा
36 फिर माइनस होता है 20 गुणे कितना हो जाएगा 16 नीचे क्या हो जाएगा 100 एक जीरो से जीरो जाएगा 36 माइनस 16 दूना 32 32 में 10 से बाद देना एक अंक में दशमलव 3 दशमलव कितना रहेगा 32 में पहले 3 घटाइए अरे 36 में 3 घटाइए 33 में 0.2 घटाइए तो 32.8 बचेगा आपका बेटा आपका मतलब कुल मिला के इतना प्रतिशत का छूट दिया गया होगा तो वस्तु बिकी कितने में होगी मेरी बात सुना वस्तु बिकी कितने में होगी 100 में क्योंकि परसेंटेज अपने 100 होता है ये तो अपने आप में 100% में है इतने की छूट दिया गया तो वस्तु बिकी कितने में होगी हम निकालते हैं तो 100 में से क्या करेंगे 100 पॉइंट करके घटा दीजिए एक ही अंक है एक अंक रखिए क्या घटाना हमें 32.8 घटाना है तो यहाँ 10 में लट जाएगा 2 दशमलव यहाँ कितना जाएगा आपका 9 में 2 जाएगा 7 यहाँ कितना जाएगा 9 में 3 जाएगा हो गया मतलब वस्तु बिकी होगी 67.2%। इसी का मान देखे दिया गया है कौन दिया गया 1680 कितना का मान दिया गया 67.2% का आपको निकालना कितने का मान 100% मान 100 से क्या कर दें गुणा कर दें अगर चाहते ये पॉइंट हट जाए तो 10 से ऊपर 10 नीचे गुणा कीजिए तो नीचे 10 से गुणा करने हो जाएगा इतना जीरो हो जाएगा बस एक के ऊपर जीरो दे अब ये कटेगा देखते बेटा ठीक है 8 से कटेगा 8 दूना 16 8 एक कम ये जीरो हो जाएगा ना बेटा इसको 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 कितना बचेगा आपका 3 बचेगा 8 चौके 32 देखिए 21 एक कम 21 84 अब ऊपर ये बचा है आपका 1000 ये हो जाएगा 10,000 का चौथाई क्या होगा 2,500 या 4 से काट देंगे आपका हो जाएगा 250 ये जीरो कितना है आपका 2,500 वस्तु का जो मार्क प्राइस हो कितना आपका 2,500 एक तो तरीका आपके पास ये ठीक है आगे फिर और दूसरा तरीका बता दे रहा हूं अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं ठीक है रेशियो विधि कौन बेटा आपका रेशियो विधि हम जब भी छूट देते हैं याद रखिएगा छूट हम किस पर देंगे अंकित मूल्य पर छूट हम किस पर देंगे अंकित मूल्य पर मतलब पहले 20% का छूट दिया गया आपको पता है कि 20% का मतलब होता है 20 एकम 20 20 पंजे 100 मतलब कि 5 की चीज दी कितने में गई 4 में मेरी बातें समझाई फिर 16% का छूट दिया गया 16% का मतलब 16/100 इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौक का 16 आ जाएगा इसको 4 से काटेंगे 25 मतलब 25 के चीज पे 4 की छूट दी गई तो 25 की चीज बिकी कितने में 21 में इधर वाला उधर काट नहीं सकता नहीं कटे वाला है नहीं हमें गुणा करना पड़ेगा 25 25 125 रेशियो 21 84 इसका मतलब इसको रेट करते ठीक बेटा मतलब कोई चीज थी 125 रुपए 125 रुपए दी कितने में गई 84 में दी गई 84 में दी गई मतलब जबकि दी कितने में गई है 1680 में ये किसका मान दिया गया 84 का मान दिया गया निकालना कितने का मान 125 से गुणा कर दीजिए आप सबसे पहले इक्का बार में कटेगा दो बार में एक गुना है 2 गुना है 20 है 125 गुना कितना होता है 250 ये जीरो जो विधि आपको परफेक्ट लगे देखिए अभी आप समझा रहे नहीं कौन सी अच्छी पढ़ रही है तो जो चीज देखने में अच्छी लगती है वो चीज खराब होती है देख तुम्हारे सामने इस चीज को मैंने प्रूव किया वो D1 + D2 वाला कितना महंगा पड़ा देखिए कितना सस्ता पड़ रहा है इसी तरह मनुष्यों की पहचान किया करे जो मुंह से बहुत तगड़ा बोलता खराब बोलता है वो थोड़ा सही है जो आपके पीठ पीछे आपकी मतलब बुराई
करता है और आपके मुंह पे आएगा तो खूब अच्छा से बोलेगा, समझ नहीं। कोई इंसान आपकी कमियां बता रहा है तो वो आपका बोलेगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आपको कमी तो बता रहा है कम से कम। देखने में जो चीज अच्छी होती देख लीजिए, नुकसानदायक होती वो। आगे चला जाए, इसी पर देखिएगा रेशियो विधि आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। वो जो जब वो हम d1 प्लस d2 माइनस d1 d2 कब लगाएंगे, जब डाटा आसान देगा, 20% 10% पॉइंट में चला जाए तो कोई मतलब नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए इसमें कैलकुलेशन भी आसान है, उसमें कैलकुलेशन बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था, कैलकुलेशन आपको बढ़ाना है, कैलकुलेशन कम करना है, ठीक है। चलिए मैं ताकि आपको दोनों बताया हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे आप एक बार जाएंगे राम समूच के समोसा खाने के लिए, एक बार जाएंगे गुप्ता के जी के यहाँ, तब ना पता चले कौन अच्छा है कौन मतलब खराब है, तब ना। ये थोड़ी आप जो गुप्ता खाओगे वही अच्छा है, आप राम समूच के जब खाइए तब ना समझ में आएगा कि नहीं समोसा किसका बेस्ट है। तो चीजें कहीं ना कहीं जब दो चीजें कंपेयर करेंगे तभी आपको, मैं पहले ही अच्छा बता दूं खराब को बता ही नहीं, तो कैसे पता कि मैं जो बताया वो अच्छा ही है, इसीलिए मैं दोनों विधि बताया, अब आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूटों पर 657.90 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य सेम वही है, पहले कितना परसेंट छूट दिया जाता है, आपसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो आपसे पहले छूट कितना देगा 15%, तो 15% छूट दिया गया है, तो 15% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। तो 15 कटेगा 5 से, 5 दिया 15, नीचे 100 आएगा, 100 को 5 से काटे कितना आएगा 20 आएगा, 20 की चीज पे 3 का छूट बिका कितना है, 20 की चीज पे 3 का छूट बिका कितना है, तो 20 की चीज बिक गई कितने में 17 में, फिर कितना परसेंट छूट दिया जाए बेटा 10% छूट, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की चीज पे 1 की छूट, तो 10 की चीज बिकी कितने में 9 बिक गई। अब कटने वाला तो है नहीं, किधर वाला कटेगा 20 10 में 200, इसका गुणा करेंगे तो 17 9 कितना लगा 153, 153 लिखिए, इसको 17 गुणे 9 रहने दीजिए, क्या करते गुणा करने लास्ट में काटना ही है। तो ये जो इतने रुपए मतलब मार्क प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस, जबकि कितने में बिक रहा है वस्तु, कितना दे बेटा 657.90 रुपए में बिक रहा है, जबकि बिका कितने में 17 गुणे 9 में, आपसे निकालना किसका मान 200 का मान, 200 से क्या कर दीजिए आप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जरूरत नहीं है, चलेगा चलेगा जरूरत है कोई दिक्कत, आप इस डबल जीरो का गुणा करेंगे, काटी पीटी मत, आप इस डबल जीरो का गुणा करिए, ठीक है। इस वाले में 10 में हट जाए बेटा, तो हो कितना जाएगा 657.90 गुणते कितना हो जाएगा 2, नीचे आइए 17 9 153 कर लीजिए, इकाई एक मैच कराइएगा, ध्यान दीजिए जीरो छोड़ दीजिए, आप आंसर पता अंक लीजिए, इसमें जीरो तो है नहीं, अब अंक मिलिए 9 दूना 18, ऊपर इकाई अंक क्या आ रहा है 8, नीचे इकाई अंक क्या आ रहा है 3, सोचिए 3 में आप कैसे गुणा करेंगे कि 8 आ जाए, 6 का 18 6 लिख दीजिए, मतलब जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में क्या होगा 60। आप देख लीजिए विकल्प नंबर 1 ही दिख रहा है, विकल्प नंबर 2 है 800, मेरी बात में इस 200 में जो जीरो था उसका गुणा किया, इन हो जाएगा टोटल 57, अरे 6 57 90 हो गया, ये 2 बच गया, नीचे 17 153 हो गया, इकाई एक मैच करिए, ये जीरो को लिख दिया, अब अग लीजिए 9 दूना 18, ऊपर 8 आएगा, नीचे क्या आपको आ जाएगा 3, तो 3 में कैसे गुणा करेंगे कि आपको 8 आ जाए, वो 6 मिलेगा, 6 लिख देंगे, अर्थात जो भी आंसर होगा लास्ट में कितना होगा 60, विकल्प नंबर 2 मैच करा। क्लियर हुआ, चलिए नोट कर ले फिर आगे चला जाए, ठीक है चलिए।